एक और सीलेंट्रेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैं रश्मि सक्सेना जूलॉजी विभाग से। मैट्रीडियम या सी एनीमोन या समुद्री एनीमोन के बारे में हम जानेंगे। ये भी संघ सीलेंट्रेटा वर्ग एंथोजोआ गण एक्टिनियरिया का सदस्य है। सामान्य नाम है इसका समुद्री एनीमोन या सी एनीमोन। आपने डिस्कवरी चैनल या और दूसरे साइंटिफिक वीडियोस में समुद्र के बारे में जब दिखाते हैं, समुद्र की तल में पाए जाने वाले प्राणियों के बारे में दिखाते हैं, तब बड़े खूबसूरत फूलों जैसे प्राणियों को देखा होगा। उनमें से अधिकांश सी एनीमोन होते हैं। इनका शरीर बेलनाकार, अरीय सममिति वाला और चौड़ाई की अपेक्षा लंबाई में थोड़ा अधिक होता है। इनके शरीर को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है पीडल डिस्क, जो कि एक आधार डिस्क का निर्माण करती है। ये डिस्क किसी चट्टान पर या किसी ठोस चीज़ पर चिपकी हुई पाई जाती है। फिर बीच का हिस्सा स्तंभ या कॉलम कहलाता है और ऊपरी स्वतंत्र सिरे पर एक चक्रिका के समान हिस्सा होता है, जिसे ओरल डिस्क या मुख चक्रिका कहा जाता है। जैसा मैंने पहले बताया, किसी आधार से चिपकने के काम आती है पाद चक्रिका और उसी के द्वारा ये स्थिर रहता है अपने स्थान पर। जैसा मैंने बताया, एक स्थानबद्ध प्राणी है। स्तंभ जो है ये शरीर का मैक्सिमम हिस्सा बनाता है या अधिकांश हिस्सा बनाता है और ये समाप्त होता है कॉलर जैसी संरचना पर जाकर। इस कॉलर के बाद ही फिर ओरल डिस्क शुरू होती है। ये एक थोड़ी मोटी रिंग जैसी संरचना है जिसे कॉलर कहते हैं। स्तंभ में शरीर का प्रमुख हिस्सा होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इसी गुहा में संचालित होती हैं। इसके बाद तीसरा हिस्सा है मुख चक्रिका या ओरल डिस्क। यह एक चौड़ी डिस्क के समान संरचना है जो मुख के चारों ओर पाई जाती है और इसी से बहुत सारे शाखित स्पर्शक या टेंटिकल्स निकले हुए दिखाई देते हैं। यही शाखित स्पर्शक फूल के समान या फ्लावर के समान लुक इस प्राणी को देते हैं। इनके ही कारण ये प्राणी एक फूल के समान दिखाई देता है। मुख एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में खुल जाता है और ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मेसेंट्रीज के द्वारा विभाजित रहती है। 6 जोड़ मेसेंट्रीज जठरवाहिनी या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में पाई जाती हैं। इनके द्वारा ये छोटे छोटे अरीय कक्षों में बंट जाता है। ये प्राणी एक लिंगी है, मतलब इसमें मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। मेसेंट्रीज पर ही जनन ग्रंथियां होती हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिनसे स्पर्म और ओवा का निर्माण होता है। इनमें मुकुलन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन भी देखा गया है। तो ये हमने जाना मैट्रीडियम या सी एनीमोन के बारे में।